हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बिहार किसान हेल्थ सेंटर में स्वागत करते हैं। और आज हम जो शिवहर जिला पुरनहिया प्रखंड के पंचायत बखार चंडिया पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ पर एक महिला है जिनका नाम है गुलशन खातून। वो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाए हैं और अपने खेतों में प्रयोग किए हैं। तो आज उनसे हम पूछेंगे किस तरह से बनाए हैं और किन के माध्यम से बनाए हैं, किस तरह से अपना खेत में प्रयोग किए, उनका क्या फ़ायदा हुआ है, सब के बारे में। तो आपका नाम क्या होगा जी? गुलशन खातून। गुलशन खातून, कौन सी समूह से आप आते हैं? जी वीर बजरंगी समूह से। जी भियो कौन सी? गुलाब भियो है। तो ये जो आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जी। तो ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला ऐसा खाद बनाने का? तरफ से जीविका के ऑफिस के माध्यम से। तो वर्मी कंपोस्ट आप खेत में प्रयोग करते हैं? जी, बहुत उपलब्ध कैला कि फायदा किया है गाँव में? हाँ। तो अब आगे क्या लक्ष्य है आपको कि और भी वर्मी कंपोस्ट बनाने का? कि जी बनाने का और भी अथी है? चलिए, अच्छा बात है। ये तो किसान दीदी से मिलवाए हैं जो कि अपने आप को वर्मी कंपोस्ट बनाकर अपने खेतों में प्रयोग किए थे। इनका कहना है कि ये खाद बहुत फायदा कर रहा है और इनका लक्ष्य है कि आगे भी इसी तरह से अपना और अधिक मात्रा में बनावे। तो चलिए, आज हम दिखाएंगे किस तरह से अपना वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं। देख रहे हैं, ये ऊपर का छपरी है, यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट बनाए थे उसमें पानी न जाने के लिए ये इतना व्यवस्था से बनाए हुए हैं। ठीक है। और यही वर्मी है इनका। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम साज में जाए ले। ठीक। हेलो मेरे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यही वर्मी है। देख लीजिए किस तरह बनने के बाद बिल्कुल चाय पत्ती की तरह हो गया है। इसको हम क्या करेंगे, अब खेत में आराम से जिस तरह से यूरिया डीएपी का छिड़काव करते हैं उसी तरह से इसको खेत में हम पटा सकते हैं। तो दीदी, आप जो ये खाद को पटाए हैं खेत में, लगभग कितना कै कट्ठा में पटा का अथी किए हैं? जी 10 कट्ठा में पसता है। 10 कट्ठा में पटाए हैं। 10 कट्ठा में गेहूँ था जी। दो कट्ठा में खेसारी में छिटली है। 2 कट्ठा खेसारी में छीटे हैं। मरल खेसारी जिंदा है गेला। अच्छा, इसके बाद आप क्या आगे और भी किसान को कहिएगा ऐसा बनाने के लिए, किसान दीदी क्योंकि नहीं वहाँ बोली है 2-3 महिला के और बोली है कि फायदा कर से पूछलक कि कथी से फायदा कलो हो कि मर गेल रहो है। तो हम कहली कि घरे के खाद से, गोबर वाला खाद से। गोबर वाला खाद से। तो वो भी कोभी में कैलक है, लेकिन बहुत फायदा कैलक है। कोभी सब में, हर काम में फायदा दे रहा है। लहसुन प्याज दुनिया दीवाना सब में ही बहुत काम दे रहा है। खेती बाड़ी के लिए बहुत बढ़िया खाद है। तो ये जो खाद आप बनाए हैं, क्या सोचकर इस खाद को बनाए हैं, आप जरा बताइएगा। जी, ये खाद तो हम सोच के बनैली से। हाँ, ये खेत में हम तो गोबर समझ ली, गोबर समझ के खाद बहुत ही कामयाब चीज बा। जी में गैस्ट्रिक के बीमारी बहुत तरह के चले थे। हम माल रखले बारी तो गोबर बनैली है खाद से। गोबर के खाद बनाए तो बाल बच्चा सुरक्षित रहे, खेत भी। हाँ। अच्छा, यानी आपको आपके कहने का मतलब है कि जो बाजार में जो दवाइयाँ मिल रहा है, बहुत सी रासायनिक दवाइयाँ हैं, उससे खेत पर जो बुरी असर पड़ रहा है और घर परिवार के ऊपर भी बुरी असर पड़ रहा है। जी। तो आपका कहना, आपका सोच यही है कि चलिए कि क्यों ना हम, जब मवेशी रखे हुए हैं, मेरे पास जो गोबर है वो पर्याप्त है ही है, तो क्यों ना हम अपने आप को वर्मी खाद बनाकर अपना खेतों में प्रयोग करें। क्योंकि उस जो बाली निकलता है वो अपने आप को आप खाने के लिए रखते हैं। आपको तो बाजार में बेचना है नहीं कि चलो किसी तरह से उपजा कर उसको बाजार में बेच दें। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह दीदी, आप जो है ना, ये जो वर्मी कंपोस्ट बनाकर अगर आप बेचिएगा, अगर नहीं भी बेचिएगा, अपने खेत में पटाइएगा, तो क्योंकि डीएपी और यूरिया की तो आपको जरूरत ना पड़ेगा, दर दर भटकना तो नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छा बात है, आपका सोच बहुत अच्छा है। इसलिए मेहनत कीजिए थोड़ा, कुछ दिन मेहनत कर दीजिएगा ना। जैसे आने वाले समय में पहले यूरिया लोग अपने खेतों में आधा किलो का कट्ठा दिए, उसके बाद क्या हुआ कि बाली उस समय खूब तगड़ा हुआ, फिर लोग सोचा कि चलो हम अगले साल अगले सीजन में 1 किलो का कट्ठा देंगे, 2 किलो का कट्ठा देंगे। तो इसी तरह करते करते जो खेत है ना, जैसे जहर, जैसे इंसान जो पहले कभी नहीं दारू पीता है तो पहले थोड़ा सा पीता है,
तो उस दिन उसको निशा लग जाता है, फिर उसके कलों को उससे ज़्यादा पीता है। ऐसा ही पीते पीते उसका जो शरीर है दारू की क्षमता बर्दाश्त करने की क्षमता कर लेता है। उसी तरह खेत के भी होता है दीदी। तो आप इससे हड़बड़ाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। अगर इस बार पटाए है बनाकर तो थोड़ा कम उपज होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाली में आप इसको प्रयोग कीजिए, फिर उसके अगले वाली में प्रयोग कीजिए और यूरिया DAP की मात्रा कम करते जाइए, क्योंकि ऑटोमेटिक जब उसका मात्रा कम कीजिएगा, इसका मात्रा बढ़ा दीजिएगा, तो आने वाले समय में जो आपका खेत का जो शक्ति होगा, जो बल होगा, तो इससे आपका खेत के बल बन जाएगा। ये जो रासायनिक जो है वो तो खत्म हो जाएगा, यानी खेत से जहर खत्म हो जाएगा। तो ये भी DAP यूरिया के तरह ही अगर 2 किलो 2.5 किलो के कट्ठा आप छीटिएगा तो बात उतना ही बराबर होगा और उससे ज़्यादा इसमें मनी होगा। ये जो आप देख रहे हैं यही केचुआ है। यही केचुआ क्या करता है, गोबर को खाकर एक खाद बना देता है। जैसे देहात में लोग आजकल कहते हैं कि चारा है, चारा नहीं है। ये एक जो विदेशी होता है ना, ये विदेशी चारा, ये मिट्टी कभी नहीं खाएगा। ये चारा न मिट्टी खाएगा, सिर्फ गोबर खाएगा और ताज़ा भी गोबर नहीं खाता है। और ये क्या करता है कि गीला गोबर ही ज़्यादा गीला गोबर खाता है और खा कर तैयार कर देता है बिल्कुल चाय पत्ती की तरह। और इस जो अंडा इतना बच्चा देता है कि 1 महीना में लगभग 1000 की संख्या में बच्चा देता है। एक बार इसको डाल देने से क्या होता है, कभी बर्मी आपका कम नहीं होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं बर्मी जो बना हुआ है, ये महिला का कहने का है कि ये जिनको जीविका के माध्यम से, जो यहाँ के VRP राजेश कुमार हैं, उनके माध्यम से बताया गया था बर्मी बनाने के लिए। तो ये बनाकर अपने खेत में प्रयोग किए हैं तो इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है। तो ये अब हर बार इसी तरह से खेती करेंगे, अपना खेतों में छीटेंगे और बनाने के भी आगे इनका लक्ष्य है कि हम इसी तरह से अपना वर्मी कंपोस्ट बनाकर खेत में प्रयोग करेंगे। जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल चाय पत्ती की तरह है और ठीक इसी तरह ये बन जाने के बाद बिल्कुल चाय पत्ती की तरह हो जाता है। और इसमें जो केचुआ डलाता है उसका नाम है बर्मी। वो बर्मी क्या करता है कि खाका गोबर को जब खाता है ना, तो खाने के बाद इस तरह से गोल गोल चाय पत्ती की तरह बिल्कुल बना देता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी इसी तरह अपने आप को खाद बनाकर खेतों में प्रयोग करें, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपके परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि आजकल के बाज़ार में इतना रासायनिक दवाइयाँ चल रहा है, तरह तरह की रासायनिक दवाइयाँ, तरह तरह के केमिकल मिलाया गया है। उससे क्या हो रहा है कि हमारा खेत का तो नुकसान पहुँच ही रहा है और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हमारे पूर्वजों के ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और अभी भी पूरा असर पड़ ही रहा है, क्योंकि हर जगह जो देख रहे हैं गैस्ट्रिक की बीमारी, आदमी का बौनापन होना, ये सब उसी खादे के समस्या के उससे हो रहा है। कि कोई भी आदमी, जैसे में आप लोग देखते हैं किसी कोई का हार्ट अटैक आ जाता है तो कुछ नहीं खाता था, कोई तंबाकू जैसे हो गया, शराब हो गया, इस सब का सेवन नहीं करता था, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ जाता है, कभी एक बार कुछ हो जाता है। इस सब के पीछे कारण क्या है? ये सब के पीछे वही कारण है जो हम आप समझ रहे हैं कि मेरा इस बार जो खेत में 1 मन के कट्ठा उपजा हुआ है, तो अगले बार अगले वाली में हम 2 किलो के कट्ठा यूरिया मारेंगे, 4 किलो के कट्ठा छीटेंगे, ये दवाई स्प्रे करेंगे, वो दवाई स्प्रे करेंगे, ताकि हमारा मनी ज़्यादा हो, उपज ज़्यादा बढ़े। तो ये सब करना कोई अच्छा काम नहीं है। आप तो क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ का, रासायनिक दवाइयाँ का प्रयोग करके मनी को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके शरीर के ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपको खेतों के ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं। आने वाला समय में आपका खेत वो बंजर हो जाएगा बिल्कुल, उसमें कोई भी बाली, किसी तरह के बाली नहीं पकड़ेगा जल्दी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी क्यों ना अपने आप को कभी, जैसे जैविक कीटनाशक, वर्मी कंपोस्ट, कूड़ा कचरा से भी खाद बनता है। आप अपने घर में जो भी कूड़ा कचरा हो उसको बाहर कर फेंकते हैं, काहे के लिए फेंकेंगे, उसको एक तरफ रख दीजिए और खाद बनाइए, उसको भी खेत में पटाइए। इससे ज़्यादा फायदा कूड़ा कचरा से खाद वाला फायदा करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।